ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड छठा अध्याय। तो नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति जो गुस्सा था उसे निकाल दिया। उसके बाद दक्ष को बुलाकर उसे सब कुछ कह सुनाया। जो कुछ भी विष्णु जी ने मुझे कहा था और समझाया था वही उसे भी करना था। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी बन सके। ऐसा होने पर ही हम और तुम संसार में धन्य हो सकेंगे। भगवान त्रिशूल पाणी आदिशक्ति से संपन्न हैं और सगुण निर्गुण दोनों रूप में रहते हैं। उनकी महिमा का पार वेद भी नहीं जान पाए हैं। वो तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देंगे। जब उन कृपाल शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी और विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें ये वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नाम से अवतार लेंगे और हमारे सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। उन्होंने ये बताया था कि उनकी आदिशक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं, उसी में से एक कला उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने यह भी बताया था कि हमारे स्वरूप की आदिशक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदिशक्ति समस्त संसार की माता है। इसलिए हे दक्ष, वो आदिशक्ति तुम्हारे घर में सती के नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे और विष्णु जी को तो पत्नी समेत देखते हो, लेकिन भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और ना अब तक सती का अवतार हुआ है। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस तरह समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। उसके बाद घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत करके वेद के अनुसार तपस्या करने बैठ गया। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान रखते हुए सांस को मस्तक तक चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिए।